हाय गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं GCam 8.1 का मोड टॉपिक के बारे में, जो कि ऑनफायर करके जो डेवलपर है उसकी तरफ से अवेलेबल हुआ है। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों ऐप इन्फो के अंदर, देख लेते हैं ऐप इन्फो क्या है एंड पैकेज नेम क्या है। थोड़ा सा ब्राइटनेस उसमें बढ़ा देता हूँ। एंड सबसे पहले दोस्तों ऐसे देखिए पर ये जो गूगल कैमरा है GCam 8.1.101 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, जो कि एकदम ही दोस्तों आई गेस थर्ड लेटेस्ट वर्सन है। एंड यहाँ पर जो पैकेज नेम आप देख पाओगे com.google.android.apps.lens लाइट एग्जाम्पल करके है। ये हमारा पैकेज नेम देखने को मिलता है। ये जो गूगल कैमरा है दोस्तों आपका एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11 के ऊपर काम करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसका जो यूजर इंटरफेस है GCam 8.1 की तरह ही है। यहाँ से आप दोस्तों फ्लैश ऑन कर पाओगे, HDR ऑन ऑफ एनएस मोड का ऑप्शन दिया गया है। इमेज क्वालिटी को आप दोस्तों लो, हाई एंड मीडियम एज वेल दोस्तों ऑटो भी कर पाओगे। मोशन के अंदर ऑटो एंड ऑन का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। टाइमर आप 3 सेकंड 10 सेकंड का कर सकते हो। 4:3 16:9 का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर 1x प्लस 0.6x का सपोर्ट है, मतलब जो मल्टीपल लेंस है उसका भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अपने पास जो है Redmi Note 7 है, इसके अंदर दो कैमरा है, बट दोनों कैमरा जो है एक भी वाइड एंगल लेंस नहीं है, बट यहाँ पर हमें मल्टीपल कैमरा लेंस का सपोर्ट देखने को मिलता है। देख पाओगे पहला वाला जो कैमरा है वो 1x मेन कैमरा है, सेकंड वाला जो है कुछ इस तरह से है, डेप्थ के लिए है शायद। अगर बात करो पोर्ट्रेट मोड की दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड के अंदर यहाँ पर हमें दोस्तों फेस रीटचिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप दोस्तों स्मूथ स्टेबल कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमें HDR एनएस मोड ऑन ऑफ का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इमेज क्वालिटी को भी आप सेव कर पाओगे। अगर बात करूँ नाइट स्लाइड मोड की, तो नाइट स्लाइड मोड के अंदर दोस्तों डेडिकेटेड एस्ट्रोफोटो का भी बटन देखने को मिलता है। ऑन ऑफ ऑटो का भी ऑप्शन दिया गया है। टाइमर का ऑप्शन है एंड फोकस के अंदर नियर फायर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर हमें स्लो मोशन फीचर्स देखने को मिलता है, जो कि कतई काम नहीं करता है। ऑफकोर्स दोस्तों अभी के लिए जितने भी गूगल कैमरा है उसके अंदर स्लो मोशन मोस्टली फोन्स के अंदर काम नहीं करता है स्लो मोशन फीचर्स, बट जो अपना टाइम लैप्स फीचर है वो दोस्तों काम कर रहा है। एंड वीडियो स्टेबलेशन के जो यहाँ पर जो टैब होना चाहिए था पिक्सल 5 को, यहाँ पर नहीं है। एनीवे यहाँ पर हमें दोस्तों फुल HD ऑटो FPS 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। 4K के अंदर भी दोस्तों हमें 30 FPS का ऑप्शन है। 60 FPS का जो ऑप्शन है वही शायद हमें सेटिंग्स में से इनेबल करना होगा। मोड के अंदर पैनोरामा एंड फोटो स्क्वायर मोड देखने को मिल जाती है। नाउ बात करें दोस्तों ये जो गूगल कैमरा है मेनली किस फोन के ऊपर टारगेट करके तैयार किया गया है। मेरे हिसाब से जो ऑनफायर का गूगल कैमरा है दोस्तों ये अपना जो पोको F1 है उसके ऊपर टारगेट करके तैयार किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों जो ऑनफायर का एपीके था वो पोको F1 के अंदर बहुत ही बढ़िया चलता था। मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया था पोको F1 के अंदर, बट अभी फिलहाल Redmi Note 7 के अंदर भी काम कर रहा है। अगर आपके डिवाइस को दोस्तों अपना कैमरा टू एप पे एनेबल है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एप पे एनेबल है तो आपके डिवाइस के ऊपर ये जो गूगल कैमरा रहेगा बहुत ही बढ़िया काम करेगा, नो इश्यू एट ऑल। एंड विदाउट कैमरा टू एप पे दोस्तों ये जो गूगल कैमरा है काम में नहीं आएगा। नाउ चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, गूगल लेंस का सजेशन देखने को मिलता है, सेव सेल्फीज एज व्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, सोशल शेयर के ऑप्शन है। सोशल शेयर का जो ऑप्शन है मेनली आप बहुत ही यूजफुल है। अगर डायरेक्टली गूगल कैमरा से कोई भी फोटो को शेयर करना चाहते हो तो क्लिक कीजिए, उसके बाद कुछ इस तरह से आपको 3 डॉट में टैप करने के बाद डायरेक्टली गूगल कैमरा से आप कोई भी फोटो को शेयर कर पाओगे इंस्टेंटली। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, कितना GB फ्री है, कितना फोटो कितना मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। एडवांस के अंदर HDR कंट्रोल का दिया गया है दोस्तों, रॉ इमेज का सपोर्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉडिफाई वर्जन के बारे में। ऑक्सिलरी कॉन्फिग हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ANX कैमरा का सपोर्ट है दोस्तों, आपको बैक कैमरा फ्रंट कैमरा का अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाती है। उसको दोस्तों आपको और भी जो ऑप्शन है उसके साथ हम रूबरू करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमें दोस्तों देखने को मिलता है स्ट्रीम कॉन्फिग। तो यहाँ पर जो आपका मेन कैमरा है, पोर्ट्रेट मोड है, स्लो मोशन है दोस्तों, अलग अलग दोस्तों सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, ऐसे देख पा रहे हो। ये अपना जो बैक कैमरा के अंदर जो नाइट मोड है उसके अंदर कौन सा मोड काम करेगा, आप अल्ट्रा पिक्सल, फोटो नॉर्मल, पोर्ट्रेट फॉन्ट है, अलग अलग दोस्तों फीचर दिया गया है। देखिए पा बहुत सारे फीचर्स है। इवन जो आपका मी लाइव फीचर है, मी फॉन्ट है, मी इमोजी हमें देखने को मिलता है। आपका वीडियो के अंदर 8K का सपोर्ट देखने को मिलता है। बहुत अलग अलग फीचर्स है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अच्छे से काम करेगा, कितना अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ है, एक देखने वाली बात होगी। अगर बात करूँ दोस्तों और फीचर्स की, तो यहाँ पर हमें रैम पैचर देखने को मिलता है। रैम पैचर क्या है, जस्ट लाइक है आपका रैम पैचर जो है एक एडिटिंग लाइक कह सकते हो, मतलब आप कुछ कुछ ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हो। जैसे कि आपका रैम पैचर के साथ आपको जो शार्पनेस है घटा बढ़ा पाओगे, डीनॉइस कर सकते हो, उसके बाद DH सैचुरेशन को घटा बढ़ा पाओगे, हॉट पिक्सल का ऑप्शन है, क्रोमा का ऑप्शन है, आपका क्रोमा हाई का ऑप्शन है, लूमा का ऑप्शन हम देखने को मिलता है, स्मूथनेस, सैचुरेशन टेस्ट, फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो, HDR को ओवरऑल HDR को अप्लाई कर सकते हो। ये मतलब दोस्तों आप जिस तरह से आप एडिटिंग करते हो, आप फोटो को एडिट करने, फोटो को क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फोटो है दोस्तों एडिट हो जाएगा। ये जो रैम पैचर है इस ऑप्शन को
यूज़ करने के बाद। उसके बाद जो नॉइस प्रोफाइल कॉन्फिग उसे अप्लाई कर सकते हो। मेन कैमरा के अंदर जो नॉइस आती है उससे आप दोस्तों यहाँ पर घटा बढ़ा पाओगे। यहाँ पर हमें बफर फिक्स भी डाल दिया गया है, ऐसा बफर फिक्स को अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप कॉन्फिग को अप्लाई करना चाहते हो या सब कॉन्फिग को भी अप्लाई कर पाओगे। अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर फ्रेम हिंटिंग है, तो फ्रेम हिंटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप फुल डेविएशन फोटो को क्लिक कर सकते हो। एंड लैंड मोड की अगर बात करूँ तो कुछ इस तरह से हमें जो गूगल कैमरा है देखने को मिलता है। इसके देखिए पर 8.1 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है गूगल कैमरा के APK एंड डेवलपर का जो नाम है OnFire करके है। हो गया दोस्तों गूगल कैमरा की सेटिंग्स की बात। बट एक ऑप्शन है जो कि काफ़ी यूजफुल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको सेटिंग्स के अंदर डेवलपर सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स देखने को मिलती है जो कि बाय डिफॉल्ट हमें ऑन होकर नहीं आता है, बट आप अगर आप चाहो तो इसे इनेबल कर सकते हो। जैसे कि एक फीचर के बारे में बोलने वाला हूँ दोस्तों, इस फीचर को अगर आप इनेबल करते हो दोस्तों, आपका जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर डिफॉल्ट जूम होता है दोस्तों, वो आपका घटा बढ़ा पाओगे। सो पोर्ट्रेट मोड जब भी आप ओपन करोगे दोस्तों, आप जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर वीडियो होता है, जो फोटो क्लिक करते हो ऑटोमेटिक जूम हो जाता है, तो उसे बंद कर पाओगे। इसे देख पा रहे हो यहाँ पर आप वैल्यू को घटा बढ़ा पाओगे। सो पोर्ट्रेट मोड के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको दोस्तों 1.5x का जूम देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पर मैं आपको एक जो एग्जाम्पल है उसके साथ दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख पाओगे नॉर्मली जो आपका एक चार्जर में रख दूँ तो आप शायद अच्छे से समझ पाओगे। मान लेते हैं हमारा एक सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है कैमरे के अंदर कुछ इस तरह से, अगर हम पोर्ट्रेट में टैप करते हैं देखो जूम हो गया, देख पा रहे हो कैमरे के अंदर जूम आउट हो गया। एंड पोर्ट्रेट मोड ऑन करते ही दोस्तों यहाँ पर जूम हो जा रहा है। सो अगर ये जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जूम हो रहा है, इसे अगर आप बंद करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन हमें डेवलपर ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। सो आप सिंपली सर्च कीजिए दोस्तों GOUDA करके, उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है GOUDA डिफॉल्ट जूम फैक्टर बैक। तो यहाँ पर हम सिंपली इसे क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, 0 कर लिया ये बैक कैमरे के लिए। अगर फ्रंट कैमरे के अंदर करना चाहते हो तो यहाँ से फ्रंट कैमरे के लिए 0 कर लीजिए। तो इस तरह के ऑप्शन है, काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। अभी देखिए नॉर्मल कैमरा के अंदर कुछ इस तरह से, अगर मैं बैक कैमरा के अंदर जाऊँगा कोई भी दोस्तों बस जूम इन नहीं हुआ है। सो इस तरह की कुछ फीचर्स हमें यहाँ पर डेवलपर सीरीज के अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी यूजफुल है, जो कि मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर से बताना चाहूँगा। सो और एक ऑप्शन है जो कि काफ़ी यूजफुल है, इसका नाम है दोस्तों कैमरा ARTEMIS। ये वाला जो ऑप्शन देख पाओगे फिक्सेड फोकस लेंस करके, इस ऑप्शन की मैं बात करूँ। इस ऑप्शन को दोस्तों अगर आप इनेबल कर देते हो तो क्या होगा, आपका जो फोकस ट्रैकिंग है दोस्तों वो इनेबल हो जाता है दोस्तों उस ऑप्शन के साथ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ फिर से और एक बार जो चार्जर है उसे फ्रेम के अंदर लाते हैं, तो यहाँ पर देख पाओगे ये जो चार्जर है इसको मैं टैप करता हूँ। उसके बाद देखो मैं चार्जर में हट जा रहा हूँ, फिर भी दोस्तों ये जो मेरा फोन है जब भी चार्जर के अंदर जा रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फोकस कर रहा है। देखो आई होप यू कैन सी इट। सो ये जो फोकस ट्रैकिंग है इसे आप इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके जो डेवलपर ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर से आप दोस्तों इनेबल कर सकते हो इस ऑप्शन को। काफ़ी यूजफुल ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो बात करने वाला दोस्तों, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है दोस्तों। इसका ऑप्शन का नाम है मैक्स जूम फैक्टर बैक। सो मान लेते हैं नॉर्मली अभी फिलहाल इसे मैं कॉपी कर लूँ पहले जो है, क्योंकि आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, वरना अगर आप सर्च नहीं करोगे तो आपको ये जो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि देख पा रहे हो बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको पहले यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सर्च कर लेना फ्लैग को। सो अभी फिलहाल देख लीजिए जो बाय डिफॉल्ट है आप कितना तक जूम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए भाई साहब हम यहाँ पर 10x तक जूम कर सकते हैं, बट अगर मैं चाहता हूँ इसे 100x तक जूम करना तो कैसे करेंगे, सिंपली डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे मैक्स जूम करके, तो यहाँ पर मैक्स जूम करके सर्च कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्स जूम फैक्टर ब्लैक, मैक्स जूम फैक्टर फॉन्ट करके देखने को मिलेगा। यहाँ पर से हम दोस्तों सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे 100। ये दोस्तों 100 हो गया बैक कैमरे के लिए, फ्रंट कैमरे के लिए 100 कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से ओके भाई साहब क्या क्लिक कर दिया, ओके। सो यहाँ से जो है हम यहाँ पर 100 कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 100 कर लिया, फ्रंट बैक दोनों के लिए हमने 100 कर लिया है। एंड नाउ चेकआउट करते हैं अपना जो जूम है उसको। सो अभी देखिए भाई साहब मैं जूम करने वाला हूँ एंड बूम भाई साहब देखिए 100x का जूम हो रहा है अपने गूगल कैमरे के अंदर, जो आपने देख लिया। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इस फीचर को भी आप ट्राई करके देखिए, आपको सच में मजा आने वाला है। नाउ अगर आप फ्रंट कैमरे के अंदर भी दोस्तों अपना एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड को यूज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना। इस ऑप्शन का नाम है कैमरा कटल एक्सटेंडेड फॉन्ट। सो ये जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट इनेबल हो भी सकता है, ऑफ भी हो सकता है। इस ऑप्शन को इनेबल करने से क्या होगा, आपका जो फ्रंट कैमरा है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो आपका जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड है वो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पा रहे हो, अगर मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो अभी देखिए जो आपका जो फोन है फ्रंट कैमरे के अंदर भी दोस्तों जो एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड है उसका सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। तो इसे यूज़ कर सकते हो अगर आप फ्रंट कैमरे के अंदर एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड को यूज़ करना चाहते हो। तो नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पर फोकस के बारे में। सो अगर आप फोकस को दोस्तों यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हो, मतलब कितना फोकस होगा, तो यहाँ पर हमें कैमरा फोकस डिस्टेंस फार का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड कैमरा
फोकस डिस्टेंस इन्फिनिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली इसे भी, ये जो फ्लैग है इस फ्लैग को आप कॉपी कर सकते हो। एनीवे, तो एज फॉर नाउ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर हमें जो फोकस है एस्ट्रोफोटोग्राफी के अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक है दोस्तों आपका नियर, एक है फार। सो यहाँ पर अगर हम फार करते कितनी दूर तक डिस्टेंस लेगा वो हमें यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर हम जो है फोकस करना चाहते हैं, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर 4.0 तक ही फोकस लेगा। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू को घटा बढ़ा देवो तो आपका जो फोकस है वो और भी अच्छे से लेगा। मान लेते हैं बहुत दूर की शॉट ले रहे हो तो यहाँ पर जो फार है उसे और भी दूर कर सकते हो, मतलब मैनुअल कैमरे की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड इवन यहाँ पर आपको मैनुअल फोकस इनेबल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ भाई साहब आप खुद से ट्राई करके देखो, इतनी सारी ऑप्शन दिया गया है जो कि आपको सच में मज़ा आने वाला है। ऐसे कि आप देख ही पा रहे हो बहुत सारी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है इस गूगल कैमरा के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पर इन्फिनिटी का ऑप्शन हमने डाल दिया है जो कि पहले नहीं था। तो इस ऑप्शन को ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर से आपको मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर ही बंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो गया है, बट कोई बात नहीं। आई होप दोस्तों ये वीडियो को पसंद नहीं होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। एज वेल अगर आप इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग हिडन डेवलपर ऑप्शन की वीडियो और भी इन फ्यूचर में देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।